जय नेपाल सर। जय नेपाल साहब। जय नेपाल। बहुत ही इंप्रेसिव है आपका वर्क। अभी मैं इंटरनेट पे ही देख रहा था। थैंक यू सर। हवलदार बनकर आपने सेवा शुरू की थी, प्रमोशन मिला, इंस्पेक्टर बन गए। जिस एरिया में ड्यूटी ज्वाइन की थी उसी जगह के इंचार्ज बन गए। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर। अरे तमांग जी, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, कम से कम एक बार मुस्कुरा तो दीजिए। समझदारी से काम कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर। जय नेपाल सर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ नेपाल पुलिस मित्रलाल रेग्मी। यस सर। पुरानी जितनी भी फाइल हैं सब मेरे टेबल पर लेकर आओ। ओके सर। जय नेपाल सर। जय नेपाल। सर चाय। यहाँ रख दे। ए, जा। रेग्मी। यस सर। अभी रास्ते में आते टाइम मैंने एक बात नोटिस की है। यहाँ के सारे बच्चे एक ही ड्रेस में हैं और सबका हेयर स्टाइल भी सेम है, और ये चाय लाने वाला लड़का भी। मेरे हिसाब से ये स्कूल का यूनिफॉर्म तो पक्का नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। सर यहाँ के सारे बच्चे मेचे के नक्शे कदम पर चलते हैं। मेचे? गुंडा है सर। ओह, एक गुंडा सारे बच्चों को रोल मॉडल बना रहा है। रक्त बीज कौन है पता है? राक्षस है सर। उसके खून की एक बूंद जैसे ही जमीन पर पड़ती है वैसे ही दूसरा राक्षस पैदा हो जाता है। मैचे भी उसी तरह का
राक्षस बन रहा है। मैं कुछ समझा नहीं सर। जैसे उसके खून के एक बूंद से कई राक्षस तैयार होते थे, बिल्कुल उसी तरह ही मेचे से प्रभावित होकर 100 राक्षस और जन्म ले रहे हैं। इसीलिए इस कलयुग के रक्त बीज को रोकना जरूरी है। नाम क्या है? मेचे। ऐसी बात है तो इन सारी फाइलों में मेचे की भी फाइल है सर। ये है मेचे। मेरी कहानी जानवरों के बाजार से शुरू हुई थी। पहाड़ का बैल है, हट्टा कट्टा है। बैल अच्छा है। कितने में दोगे इसको? 3200। 3200? हाँ 3200 में खरीदने जाएंगे तो 5 कट्टा खेत मिलेगा। मिलेगा, कोदो का खेत भी आ जाएगा। 1 किलो चिकन का दाम 40 रुपया हो गया है। ना आपका ना मेरा। लेना है 3000 रुपये में दे दूंगा मैं। 2000 में दोगे? देना है तो बोलो। 2000 में एक बैल दूंगा। उस बैल से खेत भी नहीं जोत पाओगे। 2000 में चाहिए? आओ मेरे साथ, मैं दूसरा ग्राहक लेकर आता हूँ। जा। ये है अर्जुन झपाली, जानवरों के बाजार के ठेकेदार। एक और बैल। और दूसरे ठेकेदार, इनका नाम है भूलंदीमल। पृथ्वी नाम है मेरा। दोस्तों को यह हाथ सलाम करता है, दुश्मनों के लिए यह हाथ लोहा है। मार मार और अच्छे से मार, मार मार दे से, मार एक और मार, पटक पटक के मार। अजातंत्र जिंदाबाद! 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 उस टाइम कुछ खास मुझे समझ नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। बाद में पता चला कि बहुजन पार्टी आई है। आ गया भाई, उतरो। कितना हुआ भाई? 4 रुपए। क्या रे, 2 रुपए लगता है और तू 4 मांग रहा है? 4 रुपए ही भाड़ा है। चुपचाप 2 रुपए ले ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। भाड़ा नहीं दे सकते तो रिक्शे पर बैठे क्यों थे? क्या रे, जुबान लड़ाता है मुझसे? पैसा दे रहा है या नहीं? हाँ, दे रहा हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दे रहा हूँ। ये रहा। अरे बाप रे। ओ मेचे, तू खेल, में आ रहा हूँ। झपाली बॉस, फटफटी कब खरीदी? कल ही खरीदी है। पानी टंकी चलेगा? चलूंगा। आजा बैठ। अर्जुन झपाली पैसा देने में किचकिच नहीं करता था।
इसलिए मैं उसका हर एक काम तुरंत कर देता था। बहुजन पार्टी आने के बाद पहले चुनाव की घोषणा हुई थी। चुनावी माहौल बढ़ता गया। प्रजातंत्र जिंदाबाद 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 प्रजातंत्र जिंदाबाद। मैं जो बोलता था वो सुनने वाले 150 रिक्शा वाले थे। इन सब की बीवी, बेटी, बहू सब लोगों को मिलाकर कम से कम 500 वोट मेरे पक्ष में थे। चुनाव में तो एक वोट से भी हार जीत हो जाती ये है। जीत किसकी है? जनता की। ये जीत किसकी है? जनता की। ये जीत किसकी है? जनता की। ये जीत किसकी जनता है? की। मेचे, नमस्ते। क्या हुआ? इसकी रिक्शा मकान मालिक ने ले ली। बेचारा बीमार पड़ गया था तो किराया नहीं दे पा रहा था, तो मकान मालिक ने इसकी रिक्शा ले ली। कहा जब तक भाड़ा नहीं दोगे रिक्शा नहीं मिलेगा। अभी बताता हूँ। रुक जा, मैं भी साथ आता हूँ। तू रिक्शा चलने नहीं देगा? हाँ? अरे तेरे बाप का राज चलता है यहाँ पर। दे दूंगा। गरीबों के मुझे साथ मारो मत। मनमानी करेगा। रिक्शा नहीं चलने दे दूंगा देगा। मैं दे बोल, दूंगा, रिक्शा बोल तो रहा चलाने हूँ। नहीं देगा। अब मैं कभी दोबारा बोल, ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं चलाने देगा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हे मेचे, तेरा बाप तुझे छुड़ाने आया है। चल बाहर आ जा। लीजिए। जा पाली, ये तो तेरी आदत है। तेरे संगत में रह के इस बच्चे का भविष्य क्या होगा? देखता जा हवलदार, एक ऐसा दिन आएगा तू सलाम ठोकेगा इस बच्चे को। जा पाली, पुलिस वालों से इज्जत से बात करना सीख। नहीं सीखेगा तो हवालात में डाल दूंगा।
पहले भी तूने जेल में डाला था मुझे। क्या हुआ? क्या कर लिया तूने? तूने अपने हाथ से ताला खोला था। अगर तू मेरी बात मान लेता ना तो थोड़े पैसे कमा लेता बे। जा पाली, मैं जिस दिन तेरे जैसे तस्कर से घूस लूंगा ना, उस दिन मेरे अंदर का जमीर मर जाएगा, समझ लेना तू। और एक बात याद रखना तुम, मेरा एक ही शत्रु है, तू है झपाली, तू है। तू मुझसे डर झपाली, डर। ये दुश्मनी तेरे लिए अच्छी नहीं होगी हवलदार। तू जिनको सलाम ठोकता है ना, वो सब लोग मुझे सलाम ठोक कर जाते हैं। वैसे भी पुलिस की नौकरी में जूनियर को सीनियर का ऑर्डर मानना ही पड़ता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि तू एक आज्ञाकारी पुलिस वाला है हवलदार। हवलदार साहब, ये सब क्या हो रहा है? सर, धन्यवाद एसआई साहब। राजेश हेमाल के जैसा मेरे भी बाल काटना।
बोलो कौन थे? नहीं पहचानता। ए, इस बाल पे कलर नहीं करवाया है। तुम जैसे गुंडों का हिसाब करते करते पक गया हूं मैं। गुंडा साला, तुझे लॉकअप में ठोक दिया होता ना, तो ना तू जन्म लिया होता और ना ये जन्म लिया होता। क्या हुआ हवलदार? इंस्पेक्टर तमांग। लेकिन मैं तुझे तब जानता था जब तू हवलदार था। और जब मैं तुझे जानता था तू पॉकेट मारना सीख रहा था। सब लोग अंडरग्राउंड हो जाओ। जिस दिन अंडरग्राउंड से बाहर निकला उसी दिन सबको गोली मार दूंगा सालों को। इंस्पेक्टर तमांग उस मेचे से आज बयान ले रहा था। उसने बोला है कि हम लोगों को नहीं पहचानता। साला खुद बदला लेगा ऐसा सोचा है उसने। सोचने से कुछ नहीं होता है। मालिक मालिक, आपसे मिलने के लिए इंस्पेक्टर तमांग आया है। इंस्पेक्टर तमांग, आप यहाँ मेरे घर में? आपने मुझे एक बार फोन कर दिया होता, मैं खुद ही आपके सामने हाजिर हो जाता। क्रिमिनल के पुलिस वाले जीजा नहीं जो बुलाने पर आ जाएं। हाँ ठीक है सर, क्या लेंगे? चाय, कॉफी या विस्की? ये सब पुलिस स्टेशन में नहीं मिलता है। जो खाना पीना है खा ले। ओके, कम टू द पॉइंट। मेचे बयान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। पता है मुझे। पता क्यों नहीं चलेगा? पुलिस स्टेशन के अंदर भी बड़वा पुलिस वाले होते हैं और वो यहाँ आके भोग गया होगा। ये अटैक तूने करवाया है ना? एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा आरोप, सबूत है क्या? सबूत मेरे पास होता तो तुझे मैं खड़े खड़े सुला देता। तमांग, चुप। जिस टाइम में हवलदार भी नहीं था उस टाइम से मैं मेचे को जानता हूँ। जानवरों को बाजार में दलाली करने वाला वो छोटा सा बच्चा आज तेरी वजह से डॉन बन गया है। मेरी वजह से नहीं तमांग, अर्जुन झपाली ने उसे डॉन बनाया है। तुझ में और अर्जुन झपाली में क्या फर्क है? राजनीति का खाल ओढ़कर तस्कर हो तुम। जिस दिन मैंने सबूत इकट्ठा कर लिया उस दिन बीच चौराहे पे तुम लोगों को ठोक दूंगा। मैं तेरा मेचे और अर्जुन झपाली का मांस खाकर मैं नॉनवेज शुरू करूंगा, याद रखना। दार्जिलिंग और सिल्लीगुड़ी से नए गुंडे बुलाकर मेचे को खत्म करना पड़ेगा। किसने मारा ना ही मेचे को पता चलेगा और ना ही इस तमांग को। उसके बाद ये किसका बयान लेगा? रत्ने। यस बॉस। फोन लगा। लगाता हूँ। अरे तेरा पेट फट जाए साले, मेरा केला चोरी करके खा रहा है, गुंडा कहीं का। सेम टू यू। ब्याज पर पैसा ले रहे थे उस टाइम, आंख फूट गई थी क्या? या चश्मा फूट गया था? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था।
हेलो बॉस। हाँ, ये घर खाली हो गया है। वो बुढ़ा घर छोड़कर अपना परिवार साथ में लेकर चला गया। हाँ ठीक है बॉस, अब फोन रखता हूं मैं। मेचे बॉस, आपकी ग्रह दशा बहुत मजबूत है। बिना एक शब्द बोले ही पूरा घर खाली करवा दिया आपने। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। कोई 240% में ब्याज देता है? गुंडा राज है क्या? हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पापा, वो घर हम सबका सपना है, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई है, और पेंशन भी सब उसी घर में लग गया है। उसे बनाने के लिए पैसे नहीं थे और थोड़े से कर्ज के लिए वो हमें उसी घर से निकाल देंगे। हम लोग कल ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं ये घर कल ही आपके नाम कर दूंगा, पर पुलिस अदालत ये सब नहीं चाहिए। $20 मेचे बॉस ने भेजा है। कल ही झपाली बॉस को देकर अपना घर पास करवा लेना। ब्याज देने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेचे बॉस ने कहा है। जो दे रहे हैं उतना पैसा वापस दे देना। ये लो लो, पैसा नहीं लिया तो मेचे बॉस कल ही आकर तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को उड़ा देगा। ये लो। चलो, काम हो गया बॉस। वो नहीं ले रहे थे। इस तरह घर में आकर पैसा देने वाले इंसान को मैंने पहचाना नहीं। चलिए, कर्ज मुक्त जिंदगी के लिए मेरी तरफ से बधाई हो। मेचे, इन लोगों को बाहर तक छोड़ दे। नमस्ते साहब। नमस्ते। ओए रिक्शा,
भाई यही रोक दो। ये लो पैसे। पैसा नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? हाँ, क्यों? पैसा किसको देना है? रिक्शे का मालिक तो मैं ही हूँ। ये रिक्शा मुझे मेचे बॉस ने ही दिलाई थी। हेलो। हाँ बोलो रेगमी। थैंक यू। रत्ने, यस बॉस। किसी भी हाल में उस मेचे और हांडी को टेंडर में जाने से रोकना होगा। यह टेंडर किसी भी हालत में झपाली कंस्ट्रक्शन को नहीं मिलना चाहिए, समझा? समझ गया बॉस। फोन लगा अपने उन बंगाली आदमियों को। अर्जुन झपाली, हाँ सुन बंगाली, तेरे कीपर मेचे का भी टेंडर में मेचे आज पहुंचना खेल नहीं खत्म चाहिए। होगा। रास्ते में ही खत्म कर दो उसे। Come on, hurry up! अमी तुम्हारों को मार बो। अब ये कौन है? बंगाली में बात क्यों कर रहे? पहचानते हो? मैं भी नहीं पहचानता। इन लोगों को पहचानने से ज्यादा हमारा टेंडर में पहुंचना जरूरी है। कहां फंस गए हम लोग? हांडे, हाँ, तू टेंशन मत ले, इन सबको मैं अभी सुअर बनाता हूं। तू पहले टेंडर में पहुंच। कंस्ट्रक्शन झापा
2,06,09,53 रुपया 41 पैसा। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 3 करोड़ 3 करोड़, ना ही लाख और ना ही हजार, पूरे 3 करोड़। मेचे बॉस के साथ दुश्मनी करने की हिम्मत मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी में है, क्योंकि किसी में भी आग से खेलने की हिम्मत नहीं है। इसी वजह से तुम सब लोग अपना टेंडर फॉर्म वापस ले लो। तुमने जो पैसे दिए हैं वो तुम सबके घर पहुंच जाएंगे। अब टेंडर का अमाउंट 3 करोड़। 3 करोड़, ओके? ठीक है ना? ये टेंडर जाता है झापाली कंस्ट्रक्शन को 3 करोड़। ये वहां दे देना। हाँ जी। और ये नेता लोगों को दे देना। और ये गाविसा अध्यक्ष को। और ये दे देना रेगामी को। बॉस, हाँ? हांडी ने टेंडर झापाली कंस्ट्रक्शन को दिलवा दिया है। हांडी ने नहीं, बेचे ने। हांडी से कोई नहीं डरता है, बेचे से सब डरते हैं। अर्जुन झपाली की गैंग में कीपर एक ही है और वो मेचे है। जब कीपर ताकतवर होता है ना, तो उस टीम को हराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसे खरीद तो सकते हैं ना। रत्ने। यस बॉस। जितनी जल्दी हो सके उस मेचे के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवा। भूलन के आदमी लोग थे। गरम खाना भले ही थाली में पड़ा हो, पर खाना उसे फूंक कर ही चाहिए।
वेलकम मेचे, वेलकम। मेरे घर में तेरा स्वागत है। बिना हथियार के अकेले आने की हिम्मत की, मुझे बहुत पसंद आया। डरपोक होकर भी हिम्मत करके बोलने का तरीका मुझे भी बहुत पसंद आया। सिलीगुड़ी के गुंडों की कुटाई तो अभी तक तुम लोग भूले नहीं होंगे। झपाली का गैंग छोड़कर मेरे गैंग का कीपर बन जा। जितना भी होगा 50-50 बांट लेंगे। गोल मारने की जिसमें हिम्मत होती है वह स्ट्राइकर पर होता है। तेरे जैसा कीपर गोल रोकने के लिए खड़ा हो जाएगा तो बाकी सारे खिलाड़ी बेफिक्र होकर मैदान में खेलेंगे। अपनी टीम के लिए अपना ही गोलकीपर रखना चाहिए। किसी और टीम का गोलकीपर खरीदोगे तो अपने ही फील्डरों को मौत के मुंह में धकेलोगे। याद रखना भूलन। मालिक, मेचे और हांडी गीता के घर में पूजा का प्रसाद खाने जा रहे हैं। गीता नाम की लड़की के बाप ने आज से बहुत साल पहले झापाली बॉस से ब्याज पे पैसा लिया था। बाद में वो सारा पैसा मेचे ने दे दिया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेद सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इष्टायो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमस्ते करो। बेटा ये लो, सबको जाकर बांट दो पंचामृत। नमस्ते साहब। नमस्ते बेटा। नमस्कार। नमस्ते। बैठिए ना साहब। बैठिए ना। बैठिए। ए बेटा बेटा तुम लोग जाओ जाकर तो। खेलो। बैठिए साहब। हाँ। पंडित जी तिलक कर दीजिए। ठीक है साहब, आप लोग आप बैठिए। बैठिए, हम लोग आते हैं। ये पकड़ो और ये मुझे दो। मैं भी साथ आया हूँ। उन्हें ही देती रहेंगी तो पंचामृत खत्म हो जाएगा। ये खत्म ना हो जाए इसीलिए बोल रहा था। थैंक यू। थैंक यू। गीता जी आ रही हूँ। बस बस एक ही लूंगा, ले जा सकती हैं। मेचे बॉस, क्यों? लगता है कि इनके साथ आपकी सेटिंग हो गई है ना? ए, फालतू के बकवास मत कर हांडी। कसम खा के बोलता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है बॉस। ऐसा कुछ नहीं है रे। जरूर कुछ तो है। हाँ? हल्ला मत कर, जल्दी खा और घर चलते हैं। चल। अरे आप लोग जा रहे हैं? जी हाँ। आते जाते रहना, मुझे भूल मत जाना। हाँ ठीक है। इसे अपना ही घर समझिएगा। ससुर जी का घर है। चुप।
ठीक है, हम लोग चलते हैं। ठीक है, बाय। बॉस, भाभी और आपकी जोड़ी एकदम हिट है बॉस। आते टाइम उन्होंने बाय बोला, बिल्कुल हीरोइन जैसी, वो भी शर्मा के और अदा के साथ। अगर कोई चक्कर वगैरह नहीं होता तो वो इस तरह से शर्मा के बात क्यों करती, बताइए ना मुझे। कुछ तो जरूर है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है यार। तो कैसा है, कैसा है, बोलो ना मुझे समझाओ कि कैसा है। बताओ बताओ, समझाओ मुझे कैसा है। वो कहाँ, मैं कहाँ। वो उधर और आप यहाँ पर। लो, बात बन गई। बात बन गई। मेरा मतलब है ऐसा नहीं है हांडे। ये बोतल और हमारी जिंदगी एकदम सेम टू सेम है। हांडे, अब तो तू समझ गया होगा ना? नहीं समझा। आपकी बात मेरे सर के एकदम ऊपर से चली गई। मैं नहीं समझा। साले गधे कुत्ते कमीने, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैं नीचे हूँ, तूने सर पे बोतल फोड़ दिया। साले बेवड़े लोग, सारा नशा उतार दिया। अब समझ में आया मुझे। जब टाइम खराब होता है ना तो घड़ी भी साथ नहीं देती। बॉस, जो होगा देखा जाएगा। बस एक बार भाभी को फोन लगा दो। उसकी जरूरत नहीं है यार, जाने दे। जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? आपको पता है बॉस, भाभी के मन में भी जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा इलू इलू वाली फीलिंग है बॉस। अरे क्यों भगवान, रात में सूरज उग गया क्या? मेरे बॉस भी आज हंसने जो लगे। मेरे बॉस आज तो फोन लगा दो बॉस। क्या गजब की रात है। फोन लगा दो बॉस। लो मुझे अरे तो छोड़ना हांडी, मैं लगाता हूँ। तू कितना अरे किचकिच दो ना करता है बॉस, यार। मैं लगाता हूँ। अरे मत आया कर फोन। यार। ये रहा, रुकिए मैं फोन लगाता हूँ। पहले तो हम इसी नंबर पे पैसा वसूली के लिए फोन करते थे या तो घर खाली करने के लिए बोलते थे, पर अब हम आई लव यू बोलने के लिए फोन कर रहे हैं। मुझे लगता है इसी वजह से वो फोन नहीं उठा रही है बॉस। ए हांडी, फोन उठाएगी तो बोल देना उसको याद कर रहा था। फोन नहीं उठाया तो छोड़ जाने दे, कोई बात नहीं। फोन ही नहीं उठा रही है बॉस। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है?
साले हांडी रात में परेशान कर रहा है। अभी तो बिल्कुल उठने का दिल नहीं कर रहा है। 1 मिनट रुक, आ रहा हूं मैं। अरेस्ट हिम। आरोप क्या है? ब्याज का पैसा नहीं दिया, इस वजह से घर में बम रख के सारे परिवार की हत्या की है तूने। कौन है वो? किसकी बात कर रहे हैं? गीता की। अरेस्ट हिम। मेचे को अरेस्ट कर लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेचे रिहा होना चाहिए। तमांग का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसने जानबूझकर मोबाइल स्विच ऑफ किया है। मैंने भी ट्राई किया था, लैंडलाइन पर भी फोन नहीं लग रहा। लगता है तमांग ने फोन की सारी लाइनें कट कर दी हैं। एसपी सीडीओ के ऑफिस में पहुंचे, उससे पहले ही मेचे को निकालना होगा। ओके, मैं खुद जाता हूं। मेचे बॉस ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है भूलन। मैंने फोन की सारी लाइनें काट दी हैं। इस समय तमांग उसको सीडीओ ऑफिस लेकर जा रहा है। जिंदाबाद मेचे बॉस, 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 जिंदाबाद मेचे बॉस। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कानून के काम में आप लोग बाधा मत डालिए, नहीं तो हमें एक्शन लेना भी आता है। पहले मेचे बॉस को रिहा कर दो, उसके बाद ही आप इस गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। ए, तेरा मेचे कोई हीरो नहीं, गुंडा है, गुंडा। एक गुंडे को क्या सजा देनी है, इसका फैसला कानून ही करेगा। तुम लोग एक गुंडे को हीरो ना बनाओ। मेचे बॉस जिंदाबाद, मेचे बॉस जिंदाबाद, मेचे बॉस को रिहा करो, मेचे बॉस को रिहा करो, रिहा करो, मेचे बॉस को रिहा करो, रिहा करो। मेचे, तुझे तो मेरा नेचर पता ही है ना। मैंने ऑर्डर दे दिया तो इन लोगों में से किसी की भी जान जा सकती है। मेचे बॉस याद रख, इन सब का जिम्मेदार तू होगा। मेचे बॉस जिंदाबाद। इंस्पेक्टर साहब, डर किसको दिखा रहे हो? बस एक बार मेचे बॉस का केस सॉल्व हो जाने दो तो। हांडे, ज्यादा मत बोल तू, समझा इन लोगों को। आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा बॉस। आज पूरी दुनिया देखेगी कि मेचे बॉस है कौन। मेचे बॉस जिंदाबाद, मेचे बॉस जिंदाबाद, मेचे बॉस जिंदाबाद, मेचे बॉस को रिहा करो। हांडे, समझाने के लिए बोला है ना। मुझे क्यों समझा रहे हैं बॉस? मैं इन लोगों को खरीद के नहीं लाया हूं, ये खुद अपनी मर्जी से आए हैं। हांडी, तमांग सर, आपसे मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सीडीओ ऑफिस जाने से पहले मैं गीता से एक बार मिलना चाहता हूं। पहले हाजिर करूंगा, फिर मिलवाऊंगा। तब तक तो पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। रास्ता छोड़ दो, जाने दो, हटो।
इंस्पेक्टर तमांग कहाँ है? मेचे को सीडीओ ऑफिस लेकर गए हैं। शिट! एसपी तमांक ने अपना काम कर दिया। एक एसपी होकर भी तुम एक इंस्पेक्टर तक को अपनी जगह पर नहीं ला पाए। किसी भी हालत में तमांक को उसकी औकात बताओ, मुझे कुछ और नहीं सुनना। गाड़ी रोको। जाकर गीता से मिल ले। जा, आधे घंटे का टाइम देता हूं। नहीं, हो गया। क्यों? किस बात के लिए इतनी बड़ी सजा दी है? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मदद करने का नाटक करके दूसरों की जान लेते हो। आखिर में क्या मिला तुम्हें मुझे अनाथ बनाकर? क्या फायदा हुआ तुम्हारा? हाँ, दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रहता है। तुम्हारी जिंदगी भी एक दिन इसी तरह खत्म हो जाएगी। ये मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। गीता, गीता, एक बार मेरी बात तो सुनो। मेचे बॉस निर्दोष है। उस रात मेचे बॉस ने नहीं बल्कि मैंने फोन लगाया था, मेचे बॉस के फोन से। आधी रात को? बात कुछ ऐसी है कि उस रात हम दोनों बहुत टल्ली थे। माँ कसम खा के बोलता हूं मैं। नशे में होकर मुझे आधी रात में फोन करते हो? मेचे बॉस को अगर किसी का भेजा उड़ाना है तो उन्हें नशे में होने की जरूरत नहीं है, होशो हवास में उड़ा सकते हैं। पर वो किसी का भेजा कैसे उड़ा सकता है जब उसका ही भेजा काम न कर रहा हो? तो उन्हें आपसे प्यार है। आपके ऊपर और कोई दूसरा खतरा ना आए ये बोलकर मेचे बॉस ने आपको किसी सुरक्षित जगह पर रखने का मुझे ऑर्डर दिया है। मैंने आपको बहुत ढूंढा पर आप मुझे नहीं मिली।
उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर ने मेचे को लॉकअप में डाल दिया। तुम्हें पता भी है एसपी, उसके लॉकअप में जाने की वजह से अर्जुन झापाली के इस दिल में कितना दर्द हुआ है। कूल डाउन झापाली, कूल डाउन। कैसे कूल डाउन रहूं? मेरे आदमी को लॉकअप में डाल दिया, इसीलिए कूल डाउन रहूं? अरे मेचे क्यों ब्लास्ट करेगा वहां? सूद ब्याज सब तो वसूल हो गया था। लगता है किसी और ने ब्लास्ट करवा कर मेचे के ऊपर पूरा इल्जाम डाल दिया है। सोचो, मेचे की दुश्मनी किस किस आदमी से थी? पुलिस प्रशासन, छोटे मोटे गुंडों से लेकर उस भूलन तक, किसी के भी साथ उसकी दुश्मनी हो सकती है। मेरे नाम पर 1 करोड़ का चेक बनाओ। 1 करोड़ का? 1 करोड़ का क्यों? इस बार के चुनाव में तुमने कितना पैसा खर्च किया था? 50 लाख। फोन लगाओ, तमांग को यहां से ट्रांसफर करवाओ। मेचे को लॉकअप से बाहर निकलने से ज्यादा तमांग को यहां से ट्रांसफर करवाना आसान होगा। लेकिन सरकार दूसरे पार्टी की है। राजनीति है। कौन से टाइम किस पार्टी का सपोर्ट चाहिए सरकार बनाने के लिए इस देश में? हेलो, जय नेपाल साहब। जय नेपाल। मेचे ने बयान दिया? अभी नहीं दिया है सर। मेचे घर में बम बनाए जाने वाला बारूद, जेलेटिन, कॉपर वायर बरामद हुआ है सर। ठीक है, ये केस अब मैं खुद हैंडल करूंगा। मेचे अब अपना बयान मुझे देगा। जिला का इंचार्ज मैं हूं सर, और मेरे ही इलाके में घटना घटी है सर। सॉरी तमांग, मैं तो भूल ही गया था। आप इलाके के इंचार्ज है नहीं बल्कि थे। ट्रांसफर लेटर। मुझे पता था सर, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। अपने इलाके को सुरक्षित नहीं रख पाए। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी तुम्हारा दिमाग अभी भी ठंडा नहीं हुआ है ना? तमांग का बेटा हूं सर, गर्मी तो खून में ही है। अब ये भी बता दीजिए सर, मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई है? ट्रैफिक में। सारे गुंडों को सिग्नल पर ही ठोकूंगा। मैं आपके लिए बयान दूंगी कि आपने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया है। आपने कहा था तमांग ईमानदार आदमी है ना? तमांग सर को आपका सरकारी गवाह बनकर तमांग का ट्रांसफर ट्रैफिक पुलिस में हो गया है। मुझे बचाने के लिए झपाली बोस ने तमांग के ट्रांसफर करवाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। क्यों खर्च किए हैं वो आप खुद समझिए, लेकिन मैं आपको एक बात बोलती हूँ, ये गुंडागर्दी सब कुछ छोड़ दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने तो 1 करोड़ बोला था, ये 50 लाख एक्स्ट्रा क्यों? एसपी साहब, मेचे को लॉकअप से बाहर निकालकर मैं उस भूलन और उसके गैंग को समाप्त कर देना चाहता हूं। अब मैं ये रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलना चाहता हूं, इसलिए मुझे जेल में ही रहने दीजिए। अब इस उम्र में अगर दूसरा रास्ता चुनेगा तो चलते चलते बुढ़ा हो जाएगा। किस चीज की कमी है तुझे इस दुनिया में? तूने तो हमेशा पाया है, कभी कुछ खोया नहीं है। सिर्फ मुझे ही मिला है, बाकी लोगों ने तो खोया है ना। आपके साथ रहकर बहुत नाम कमा लिया है,
अब मैं साधारण इंसान बनकर जीना चाहता हूं। साधारण इंसान की जिंदगी में बहुत किस्म की बीमारियां होती हैं। तू तो निरोगी है, क्यों रोगी बनना चाहता है? मैंने तुझे जिस रास्ते पर चलना सिखाया, तू उसी रास्ते पर चलेगा, क्योंकि तुझे इस देश में अभी भी नाम कमाना बाकी है। वकील साहब, आजकल ये कभी कभी बावले जैसी बातें करता है। यहां से निकलने के बाद इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ाइए। ठीक है, मैं सारे पेपर तैयार कर लेता हूँ। डोंट वरी। अरे छोड़, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ना। बॉस, आजकल तो तू काम पर आने में कंजूसी करने लगा है, इसीलिए तुझे उठा कर लाना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है बॉस, मेचे बॉस को बस खाना देने जाना पड़ता है, इसी वजह से। अच्छी बात है, ऐसे ही टाइम पर तो दोस्त दोस्त के काम आता है। आजकल मेचे का मन पहले से बदलने लगा है, तुझे तो पता ही होगा। बोल, उसका मन क्यों बदल रहा है? जी पता नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। तेरा चेहरा बता रहा है, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है बॉस, मैं मर जाऊं, अभी के अभी मर जाऊं, मां कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बॉस। हेलो, हाँ जी, ठीक है सर। मेचे से मिलने के लिए कल गीता गई थी। इसका मतलब है मेचे उस गीता के प्यार में। गीता? कौन गीता? मैं किसी गीता नाम की लड़की को नहीं जानता जिसका मेचे बॉस के साथ कोई रिश्ता है, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। हांडी, अर्जुन झापाली की पावर तू जानता है ना, फिर क्यों झूठ बोल रहा है? जाओ उस लड़की को उठा के ला, नहीं तो। ठीक है बॉस। ये आदमी किस लिए? जा जा, ये लोग तेरी मदद करेंगे। एक सेकंड, आ रही हूँ। हांडी? वो लड़की यही है। तेरी पूरी फैमिली को मेचे ने उड़ा दिया, ये तुझे पता नहीं है क्या? हाँ? क्या हो गया है तुम सबको? मेचे बॉस निर्दोष है, वो गीता की फैमिली को क्यों लाएंगे? हाँ? ए हांडी, बहुत बोल रहा है तू। ज्यादा मैं नहीं, ज्यादा तू बोल रहा है। इसमें इस बेचारी को क्यों डाल रहा है? तुम लोगों में से अगर किसी ने गीता को हाथ लगाया तो हिलना मत। हाथ ऊपर कर, मेरे साथ चलो। हाथ उठा, ऊपर कर। आगे मत बढ़ना, मैं बोल रहा हूं। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। हिलना मत।
अब मैं नहीं भाग पाऊंगी और मैं अब भागूंगी भी नहीं। हांडी, ये सब क्यों हो रहा है? आपसे प्यार करने के बाद मेचे बॉस ने गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन ये लोग मेचे बॉस को फिर से उसी गुंडागर्दी के रास्ते पे लाना चाहते हैं। चलो यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। अब क्या करें? ऐसे गुंडे लोगों को इसी तरह मारना पड़ता है। किडनैप करके ले जा रहा था ना तुम्हें। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस वाला हूं, गुंडा नहीं हूं। आओ मेरे साथ। डरने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप यहाँ एकदम सेफ हैं। चलिए आइए आइए आइए, आ जाइए। यही है मेचे का ब्रेन वॉश करने वाली। अगर भूलन और उसके गैंग से बदला लेना चाहते हो तो इसे खत्म कर दीजिए। मेचे सुधरना चाहता है, उसे उसके तरीके से जीने दीजिए। मैंने अपने तरीके से उसे जीना सिखाया है और मेरे तरीके से ही जिएगा। सज्जन परिवार की लड़की को सज्जन लड़का ही ढूंढना चाहिए, मेचे जैसे गुंडे को नहीं। मेचे जैसा गुंडा मेरे लिए बना है। निकलो।
मेचे, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मेचे। शायद वो लड़की तेरी किस्मत में नहीं थी। उस लड़की को भूलन ने इस दुनिया से विदा कर दिया। वो मर गई मेचे। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस भूलन ने आखिर उसे गोली मार ही दी। हाँ मेचे, झपाली जी एकदम सही बोल रहे हैं। कल सुबह का सूर्योदय वो भूलन देखने ना पाए। समझ गया ना? सुबह का सूरज वो देखने ना पाए। भूलन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। उस लड़की को भी उसी ने मारा है। मेचे, वो भूलन और उसके सारे गैंग को तुझे ही खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए मेचे, उन सबको तू खत्म कर दे, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में।
सर, आपके एरिया में एक ही रात में इतने लोगों का खून हुआ है, ये किसने किया है और आपकी क्या राय है? हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कहीं भूलन जैसे गुंडे का आप लोगों ने इनकाउंटर तो नहीं किया ना? इनकाउंटर? नहीं नहीं, ये गैंगवार हो सकता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद आप सबको खुद ही पता चल जाएगा। थैंक यू। सर 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 सुनिए सर 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 इस क्राइम ने पूरी असेंबली को हिला कर रख दिया, ये बात सच है क्या? सर प्लीज। सुना है गृह मंत्री जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, क्या ये बात सच है? आप लोगों ने जो सुना है मैंने भी वही सुना है। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। मंत्री जी मैं आ गया हूँ। सबसे पहले मैं एक मीटिंग करूंगा, उसके बाद इस घटना की सच्चाई पता करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी का गठन करूंगा। इंक्वायरी में जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद। लेकिन रिपोर्ट कब आएगी? पहले जांच होने दीजिए। देश का गृह मंत्री होने के नाते मुझे जनता को जवाब देना पड़ता है। मीडिया को, पत्रकारों को और अपनी ही सरकार को, विपक्षी पार्टी को, मुझे सबको जवाब देना पड़ता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी मुजरिम को ढूंढिए और उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। इसके लिए एसपी साहब के नेतृत्व में एक इन्वेस्टिगेशन टीम और सरकार की तरफ से मैं एक इंक्वायरी टीम बना रहा हूं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी ही मुजरिम तक पहुंच जाएंगे। सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बैठिए। आप जैसे नवयुवकों के हाथों में सरकार ने झापा मर्डर केस को सौंपा है, इस बात पर मैं बहुत खुश हूं। आप लोग छात्र नेता हैं। अगर आप लोगों को झापा जिला से टिकट मिल गया तो आप लोगों की जीत पक्की है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। आज आप लोगों के स्वागत में एक छोटी सी खाने की पार्टी रखी है रात में, आप लोग आइएगा। ध्यान रखना कि तुम लोगों की रिपोर्ट में मेचे निर्दोष है ये बात, और भूलन दीमल गैंग वॉर की वजह से मरा ये बात आनी ही चाहिए। मेरे स्वागत के लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी आपने, नमक का फर्ज अदा करने के लिए मुझे तो ये फाइल बनानी ही पड़ेगी। आप लोग चुनाव किसी भी पार्टी से लड़िए, जितवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये तो बस प्रसाद है। आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बने रहना चाहिए। केंद्र में मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, यहाँ आने के बाद पता चला बहुत कम सुना था मैंने। सर ये लीजिए रिपोर्ट। थैंक यू। हेलो, ओके सर, आप लोगों की फ्लाइट भद्रपुर आ गई है।
ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। प्लीज, थैंक यू, प्लीज। नीचे कुछ भी कर ले, जापाली उसे गुंडागर्दी करने के लिए मजबूर कर देगा। मेरा ट्रैफिक में ट्रांसफर करवाकर अपनी औकात दिखा दी है। मेचे ने सबके दिलों में जगह बनाई है। उसने सबके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन सब लोगों को अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया है। ओह माय गॉड, तमांग सर, जापाली ने। मुझे पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है। एक्सीडेंट हुआ ऐसा नाटक करो, उसके बाद यहाँ भीड़ लग जाएगी और वो भीड़ देखकर एसपी और जापाली साइड हो जाएंगे और फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा और मैं तुम्हें बचा लूंगा। निकलो। मेचे को समय रहते नहीं रोका गया तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां, रिक्शे वाले, सब लोग मेचे बनना चाहते हैं। एक मेचे तो भारी पड़ रहा है। यहां पर कानून अंधा है और मैं हूं ही नहीं। एक को ठोक देने से हजारों का भला होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर कानून का रक्षक ही कानून को हाथ में ले ले तो लोग क्या करेंगे? जैसे ही रक्त बीज को रोकने के लिए देवी पार्वती ने काली का रूप धारण किया था, उसी तरह मैं भी कोई भी रूप धारण कर सकता हूं। लेकिन मुझे ही मेरे कानून ने मजबूर कर दिया है। एसपी और झापाली से मैंने तुम्हें बचा लिया, अब मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तुम एक बात याद रखना, इस जगह पर वापस कभी मत आना। अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर लेना। खुद प्रैक्टिकल होना सीखो। ये लो तुम्हारी टिकट। और ये पैसे। याद रखना, इस जगह पर कभी भूल कर मत आना। जीने के लिए तो पूरी दुनिया है, पर यहां तुम्हारी मौत है। ऑल द बेस्ट। मेचे बोल जिंदाबाद, 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 मेचे बोल जिंदाबाद।
देख लिया ना मेचे, मैंने तुझे छुड़वाने के लिए पूरी सरकार को हिला के रख दिया। आजा। हांडी कहां पर है? हांडी पागल हो गया था। कूल डाउन। नहीं, मेचे बोस जिंदाबाद, 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 मेचे बोस मेचे बोस जिंदाबाद, 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 मेचे बोस जिंदाबाद। आपसे प्यार करने के बाद मेचे बॉस ने गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ दिया था। मेचे कुछ भी कर ले, लेकिन झापाली उसे गुंडा बनाकर ही छोड़ेगा। लेकिन ये लोग मेचे बॉस को फिर से उसी गुंडागर्दी के रास्ते पे लाना चाहते हैं। जिस तरह से रक्त बीज को रोकने के लिए देवी पार्वती ने काली का रूप धारण किया था, उसी तरह ही मेचे को भी रोकने के लिए वही करना पड़ेगा। मेचे बोस जिंदाबाद, 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 मेचे
मेचे से दूर रखने के लिए मैं तुझे उसी दिन मारना चाहता था, पर अफसोस तू उस दिन जिंदा बच गई। मैंने उसको यहाँ तक लाने के लिए इतना संघर्ष किया है, पता है क्यों किया है? ताकि मेचे का फायदा उठा सकूं मैं, लेकिन तूने उसे मार दिया। अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। या। बोला उसको गोली यहां नहीं, यहां मारना। क्यों पता है? इस मेचे के दिल में सिर्फ वही बसी है, और आज तू उसे ही मारना चाहता है। आकर छुड़ाओ मुझे। खत्म करो उस लड़की को।
तमांग सर, आपको मेरा बयान चाहिए था ना, तो लिखिए। बोल। मुझे मुजरिम बनाने में सबसे बड़ा हाथ झपाली बोस का और एसपी खातीवाड़ा का। बोल बोल, और कौन कौन था? बोल बोल मेचे। Oh